अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, गुज़श्ता हफ्ते आप हज़रात के सामने बात आई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल और अपनी इनायतों से हम तमाम लोगों के लिए कुछ औक़ात बनाए हैं, जिन औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ख़ासा बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है। ऐसे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, उसके इनामात, उसकी इनायतें तो हर पल इंसान को मिल रही हैं। और कुरान ने कहा है कि इन तवद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते। अगर इंसान अपने वजूद पर गौर करे तो एक सांस जैसी नेमत जो इंसान लेता है और छोड़ता है, तो उस जैसी नेमत का भी इंसान कभी हक़ अदा नहीं कर सकता है। तो बेशुमार नेमतें, बेशुमार इनायतें अल्लाह की हर इंसान पर होती हैं, लेकिन कुछ औक़ात ख़ास होते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी मख़सूस रहमत के साथ बंदों पर मुतवज्जा हो जाते हैं। जैसा कि गुज़श्ता रात गुज़री, लैलतुल क़द्र का मौका होता है, ईद की रात होती है, बकरीद की रातें होती हैं, कुछ अय्याम होते हैं, कुछ दिन होते हैं, रमज़ान का महीना, आशूरा का दिन। ज़ाहिर सी बात है कि ये मुबारक लम्हे हैं। उन लम्हों को हमारा दुश्मन ये चाहता है कि वो लम्हा हमसे गफलत में गुज़र जाए, या उस लम्हे से हम कमाहक़्क़हू फ़ायदा नहीं उठा सकें। और कौन है हमारा असली दुश्मन, तो आप जानते हैं कि वो शैतान है। शैतान जब रांदे दरगाह हुआ था तो उसने कह दिया था कि मैं इंसानों पर अपने घुड़सवारों को दौड़ाऊँगा, अपने प्यादों को दौड़ाऊँगा, इंसान को आगे से गुमराह करूँगा, पीछे से गुमराह करूँगा, इंसान को राह हक़ से हटाने की कोशिश करूँगा। और इन शैतान को मोहलत मिली हुई है। तो शैतान ये चाहता है कि वो लम्हे, जिन लम्हों में अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें बंदों की तरफ मुतवज्जा होती हैं, कि इंसान एक बार भी हाथ उठा ले तो कबूलियत की पूरी उम्मीद हो जाती है। शैतान ये चाहता है कि इन लम्हों से इंसान को गाफिल कर दे, ये फ़ायदा न उठा सके। पूरे साल उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए कि इंसान शैतान के बहुत करीब हो चुका है। लेकिन ये जो ख़ास लम्हे होते हैं जिसमें इंसान का ईमानी शऊर बेदार होता है, एहसास बेदार होता है, अल्लाह रसूल की याद आती है, तौबा इस्तिग़फ़ार का लम्हा होता है, तो वो ये चाहता है कि इस लम्हों को भी ये ज़ाय कर दे, इसमें फ़ायदा न उठा सके। मैंने सुनाया था एक मरतबा एक सहाबी का वाक़या। हम और आप थक जाते हैं, शैतान थकता नहीं है।
इंसान इबादत में थक जाता है, रोज़ा रखते थक जाएगा, इबादत करके थक जाएगा, लेकिन शैतान गुमराह करते करते थकता नहीं है। एक बुजुर्ग का वाक़या आपने सुना होगा कि जाकनी के आलम में कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो पूछा गया क्यों कह रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि शैतान मेरे पास आया हुआ था और कह रहा था कि तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। तो मैं उसको कह रहा था कि अभी नहीं, जब मेरा खात्मा बिल खैर होगा तो मैं कामयाब होऊंगा, और खात्मा बिल खैर नहीं हुआ तो मैं कामयाब नहीं। तो शैतान इस आखिरी वक्त में भी थका नहीं था। अब वो हमको बहका रहा था कि तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए। तो मैंने सुनाया था, याद होगा कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तहज्जुद गुजार थे। शैतान ने सोचा कि इनका तहज्जुद नागा करवा दिया जाए। वो फरियादी बन करके आया और आने के बाद रात के तन्हाई में इनसे गप करने लगा, फरियाद बयान करने लगा। करते 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 जो तहज्जुद का वक्त था वो ख़त्म हो गया, सुबह की आज़ान हो गई, तहज्जुद पढ़ नहीं सकते थे। शैतान अपने मकसद में तो बाज़ाहिर लगा कि हम कामयाब हो गए, इनका तहज्जुद मैंने छुड़वा दिया है। लेकिन वो सहाबी रसूल कल को इतना रोए इस तहज्जुद के छूटने पर, क़ज़ा होने पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तहज्जुद से ज़्यादा सवाब उनको इनायत फरमाया, इसलिए कि नदामत का जो आंसू होता है वो अल्लाह को बड़ा महबूब है। कल को जब तहज्जुद का टाइम हो रहा था कि इंसानी शक्ल में एक आदमी आया, शैतान इंसानी शक्ल में आया और पैर दबा करके उठाने लगा, उठिए उठिए तहज्जुद का वक्त हो गया है। उन्होंने पकड़ लिया कि तू कौन है, कल तो हमको तहज्जुद छुड़वा दिया और आज तहज्जुद के लिए उठा रहा है। तो उसने कहा कि मैं शैतान हूँ, मैंने सोचा था कि तुमको तहज्जुद की क़ज़ा करवा दूँ, छुड़वा दूँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह रहती है, तुम दुआ करते हो कबूल हो जाती है, उसमें कुछ कटौती हो जाए। तो मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन तुम जो कल को इतना रोए, इतना गिरगिराए, इतनी नदामत जाहिर की है अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तेरा मर्तबा यूं ही रहा और तुम्हारे अज्र में इजाफा ही हो गया। इसलिए मैंने आज चाहा कि तुमको तहज्जुद के लिए उठा दूं ताकि तेरा अज्र कम में मिले, तुमको बेसी अज्र ना मिले। तो शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वह मुख्तलिफ हरबों से चाहता है कि हम कीमती औकात को ज़ाय कर दें और लोग उसका शिकार हो जाते हैं। यह मुबारक रातों का जो मौका आता है, शैतान बहकाना शुरू कर चुका है पहले ही से। आधी रात तो हमारी ज़ाय हो जाती है, आधी रात से ज़्यादा हमारी ज़ाय हो जाती है। अगर कोई तिलावत भी करना चाहे, नमाज भी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। आधी जब सुस्ती का वक्त होता है तब वो चाहते हैं कुछ इबादत कर ले, तो उस वक्त थकावट हो जाती है। अगर कोई इंसान इबादत गुजार करना भी चाहे तो फजर की नमाज छोड़ देता है। कितना टाइम हो गया, देखिए क्या हाल है जुमा का। शैतान ने इंसान को सवार दिया कि देखो ये बाबरकत रात है, पैसा दोगे कबूल होगा, लिहाजा पैसा भी दो, घूमो भी, पूरी रात घूमते रहो, तिहाई रात तक घूमते रहो। होटल भी खुलना शुरू हो गया देर रात तक, चाय ताय भी बिकने लगी माशाअल्लाह। अब कुछ दिन के बाद हलवा हलवा भी बिकना शुरू हो जाएगा, पराठा वराठा, मेला उला होने वाला है। ये धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुबारकपुर के, अशरफिया के।
बहुत करीब पहुंच रहा है धीरे धीरे हम लोग। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए और शैतान के मकर से हमको बचना चाहिए कि अल्लाह ताला इन औकात की हमको कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत करना है हम इबादत करेंगे, घूमने का क्या दुख बनता है? नफल पढ़ना है नफल पढ़ेंगे, घूमने का क्या दुख है? दुकानें खोलने का क्या दुख है? इसका मतलब है कि हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे ख्यालात आ चुके हैं। शैतान अपना घर बसा रहा है धीरे धीरे और हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। अगर रोका न गया, टोका न गया और तंबीह न की गई तो हम पहुंचेंगे वहीं। कुछ दिनों के बाद किसी के दिल में ख्याल आएगा कि अरे रात अच्छी है, लोग आते हैं कलकत्ता बम्बई से आते हैं लोग, अब तो औरतें भी आ रही हैं माशाअल्लाह पैसा देने के लिए। किसी के दिल में ख्याल आया और जाके कब्रिस्तान को लाइट लगा देगा बढ़िया से, कहेगा आज लोग आएंगे कब्रिस्तान की तरफ, चलो आज लाइटिंग कर दो, कितना अच्छा रहेगा। आज इलेक्शन का ज़माना रहेगा तो सोने पर सुहागा, कोई आदमी उठेगा सजा भी देगा बढ़िया से कब्रिस्तान को। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। हम अहले सुन्नत वल जमात है, देवबंदी मसलक के मानने वाले हैं, जो सहाबा ताबीन का मसलक है। हमको ऐसा काम, हद से ज़्यादा ऐसे काम में मुब्तला न हो जाए जो हमारे लिए तबाही और बर्बादी का ज़रिया बन जाए। मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा है, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले हूँगा और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा उम्मतियों का। लोग आएंगे और मेरे हाथ से जाम लेकर के जाएंगे, जाम पिएंगे, कौसर का जाम। मैं भी खुश कि मैं अपनी उम्मत को जाम पिला रहा हूँ और जाम लेने वाला भी खुश कि रसूल के हाथ से जाम मिल रहा है कि अब कभी प्यास लगेगी नहीं। उतने में कुछ लोग आएंगे जिनको मैं भी पहचानूंगा, वो भी मुझको पहचानेंगे। मैं उसको जाम देने के लिए हाथ बढ़ाऊंगा कि लो जाम पियो, वो भी हाथ बढ़ाएगा जाम पीने के लिए। इतने में एक पर्दा हायल हो जाएगा और उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं कहूँगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत के लोग हैं, मैं इनको पहचान रहा हूँ कि ये मुझको पहचान रहे हैं, मैं जाम दे रहा हूँ और अचानक ये पर्दे हायल क्यों हो गए, इनको धुतकार क्यों दिया गया, क्यों भगा दिया गया? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा दी जाएगी, आवाज़ आएगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दिल में तब्दीली पैदा कर दी, लिहाजा ये जाम के मुस्तहिक नहीं। तो हमको हर ऐसे अमल से बचना चाहिए। पहले एक रस्म था, एक काम था, एक ज़रूरत थी, एक रस्म था, लेकिन अब उसमें अकीदा आ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रात जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तब उसमें अकीदा आ गया है। अकीदा ये आ गया है कि आज की रात पैसा देने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। यह अकीदा जुड़ रहा है। जब नज़रिया ये हो गया, बिदअत हो गया। लिहाजा इससे बचना चाहिए। आप लोग आकिल बालिग हैं, होशमंद हैं, समझदार हैं, और समझदारों के लिए इशारा काफ़ी हो जाता है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात कि आज 14 फरवरी भी है, ये दुनिया का यौम खुराफात है आज का दिन। यौम खुराफात का मतलब ये हो गया कि लोगों ने इसको नाम दिया है यौम तजदीद मोहब्बत का, लोगों ने इसको नाम दिया है यौम उशाक का। कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा, कॉलेज में पढ़ने वाली तालिबात, या जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, कोटा वोटा में, दिल्ली वगैरह में, तो ये जो आज का जो डे है ये बहुत शौक से मनाया जाता है। हमारे लिए कोई डे है नहीं, हमारे लिए ईद का डे है और बकरीद का डे है।
उसके अलावा कोई डे नहीं है हमारे लिए। लेकिन चूंकि मगरिब बहुत ज़हीन है, बहुत चालाक है, मगरिब अपनी तमाम बुराइयों को अच्छा लेबल लगा करके, अच्छी पैकिंग करके और दुनिया के मार्केट में उंडेल देता है। मगरिब अपनी तमाम बुराइयों को अच्छी पैकिंग करके मशरक़ी दुनिया में धकेल देता है, और मशरक़ी दुनिया उसको फैशन के नाम पर, तहज़ीब के नाम पर, सकाफ़त के नाम पर मशरक़ी दुनिया उसको कबूल कर लेती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यही आज का दिन है, इसके पीछे एक शख्स था वैलेंटाइन नाम का, रोमानी अफसानों में इसकी तारीख मिलती है। इस शख्स के बारे में आता है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जब पोप ने और चर्च ने ये फैसला किया था कि जो शख्स फौज में मुलाजमत इख्तियार करेंगे उनके लिए शादी ममनू होगी, कि वो शादी नहीं कर सकते हैं। और उसका कारण ये था, उसकी वजह ये थी कि बादशाह ने पोप से दरियाफ्त किया था, चर्च से दरियाफ्त किया था, ईसाई बादशाहों ने, कि फ़ौज को ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो चर्च ने उनको मशवरा दिया था कि फ़ौज के पास अगर बाल बच्चा नहीं होगा तो फ़ौज मजबूती से लड़ेगी, उसका ध्यान लड़ाई पर रहेगा, फ़ौज ताकतवर होगी, लिहाजा फ़ौजियों में इसको ममनू करार दे दिया जाए शादी ब्याह को। बादशाह का हुक्म चलता था, बादशाह ने पाबंदी लगा दी। ये भी एक पोप था, वैलेंटाइन सेंट था, इसको पीर कहा जाता है, ईसाइयों का पीर, उसको सेंट कहते हैं अपने यहाँ पीर। तो ये जो पीर था ईसाइयों का, तो इसने ये किया कि लोगों के दरमियान चुपके चुपके से शादी करवा दिया करता था। एक रिवायत, एक तारीख ये कहती है। दूसरी तारीख ये कहती है कि इसने एक मफरूज़ा बयान किया, एक फर्जी कहानी बनाई फर्जी कहानी ये थी कि हम लोगों के लिए शादी ब्याह तो ममनू है, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि एक दिन जो 14 फरवरी है, उस एक दिन में अगर कोई आदमी अपने ख्वाहिश की तकमील करता है तो ये जुर्म नहीं है। तो एक रिवायत ये कहती है कि ये पोप जो गैर शादीशुदा था, इसने उस 14 फरवरी को एक ज़िना किया था, और उस ज़िना के इसने माफ़ी का दर्जा, माफ़ी के खाने में ले गया था कि आज का ज़िना माफ़ है। उसको फांसी हो गई आगे चल करके, उस पोप को, उस सेनेट को। बाद में दुनिया ने उसी पोप की यादगार में आज का दिन मनाना शुरू किया, और मगरबी दुनिया ने आज के दिन को एक तरह से आज़ादी का दिन बना दिया कि आज 14 फरवरी का दिन मनाया जाए और एक दूसरे से तजदीद मोहब्बत की जाए, शौहर बीवी को गुलाब पेश करे। इसी तरह जो एक दूसरे से ताल्लुकात रखना चाहता है, नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहता है, वो उसको कुछ गिफ्ट पेश करे। पहले सिर्फ इतना होता था कि आदमी को किसी से नाजायज़ मोहब्बत है तो उसका नाम अपने कपड़े पर लिख लिया करता था, आज के दिन में उसको पेश करने के लिए, दिखलाने के लिए। अब आज के दिन में ये होने लगा कि कार्ड भी चलता है, घुमाई भी होती है, डांस भी होता है, शराब भी चलता है, यानी सब कुछ आज चलता है। यानी दुनिया ने आज के दिन को माफ़ी का दिन मान लिया है कि आज जो कुछ करो, आँख से ज़िना करो तो भी, कान से ज़िना करो तो भी, हाथ से ज़िना करो तो भी, पैर से ज़िना करो तो भी, लिख कर के ज़िना करो तो भी, बोल कर के ज़िना करो तो भी, और जिस्मानी ज़िना करो तो भी ये माफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिहाजा हमको अपने बाल बच्चों पर
इस तरह के दिनों में ख़ास निगाह रखने की ज़रूरत है कि हमारे बाल बच्चे जो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं वो इस तरह के खुराफात में मुब्तला तो नहीं है। दुनिया में जब बुराइयां ज़्यादा होती हैं तो बुराई फैशन बन जाता है, और जब अच्छाई ज़्यादा होती है, अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं तो अच्छाई फैशन बनता है। दुनिया की तारीख ये कहती है कि जब अच्छे लोग ज़्यादा रहेंगे तो अच्छाई फैशन बन जाएगा, अच्छे लोग ताकत में रहेंगे तो अच्छाई फैशन बन जाएगा, और जब बुराई ज़्यादा रहेगी, बुरे लोग ज़्यादा रहेंगे और बुरे लोग पावर में रहेंगे, इक़्तिदार में रहेंगे, दुनिया के ओहदों पर रहेंगे तो बुराई फैशन बन जाएगा। तैमूर कितना ताकतवर बादशाह था, दुनिया के बड़े फातिहीन में से था, लेकिन वो निगरा था, तो निगरा होना ऐब है, लेकिन उस जमाने का फैशन बन गया निगरा होना। अच्छे अच्छे लोग उसके दरबार में जाते थे तो पैर टेढ़ा करके चलते थे कि तैमूर खुश हो जाए। तो जब दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा होते हैं तो बुराई फैशन बन जाती है, जब अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं अच्छाई फैशन बन जाती है। माशरे और समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होंगे अच्छाई फैशन बनेगी, और बुरे लोग ज़्यादा होंगे बुराई फैशन बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों के अंदर बुराइयों से नफरत पैदा करवा दे और हम सब बुराइयों से बचने वाले बन।